सवाल जो मेरा ध्यान खींच रहा है वो है कोटक बैंक के बारे में। और इसके बारे में एक खबर भी आई है, वो आई है उदय कोटक जी के बारे में, जिन्होंने एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। वो इस पद से हटेंगे, ये अपने आप में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसकी समय सीमा भी पहले से लोगों को, बाजार को पता थी कि इस साल के अंत तक वो इस पद को छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने ये पद छोड़ दिया है। तो कुछ महीने पहले वो इस पद से अचानक क्यों हट गए, ये थोड़ी एक उलझन पैदा करने वाली बात हो सकती है। क्या उसके चलते कोटक के शेयर को लेकर के हमें नए हफ्ते में कुछ उस पर कोई रिएक्शन दिखेगा बाजार का? और दूसरे, राजवल्लभ गुप्ता जी का जो सवाल है स्पेसिफिकली उसको देखें तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने 150 शेयर खरीद रखे हैं 1700 के भाव पे। तो लंबी अवधि के लिए इस पर क्या सलाह है आपकी? ठीक है, मैं अपनी समझ बताता हूँ। पहली चीज़ मैं ये बता दूँ कि कोटक बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक फॉर दैट मैटर या आईसीआईसीआई बैंक फॉर दैट मैटर, ये सब एक इंस्टीट्यूशन है। ये एक वन मैन शो है नहीं कि एक आदमी कोई चला रहा था। ठीक है, किसी ने एक विज़न से स्टार्ट किया, लेकिन वो एक छोटा आउटफिट अब नहीं है। छोटे आउटफिट में आप वो सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हो चुका है और ये प्रोफ़ेशनल रन कर रहे हैं। तो जहाँ तक ऑर्गेनाइज़ेशन की बात है, मुझे ना किसी तरह का डाउट पहले था ना अभी। दूसरी चीज़, इनफैक्ट आप अगर ठीक से जाके पिछले जितने भी साल का आप उदय कोटक जी का स्टेटमेंट सुनेंगे, इनका ज़्यादा फ़ोकस होता है, बहुत ही कंज़र्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं, ज़्यादा फ़ोकस होता है सेफ्टी पे, सेफ्टी फर्स्ट हमेशा से। तो इंस्टीट्यूशन में वो इनबिल्ट है और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कंज़र्वेटिव होके धीरे-धीरे आगे बढ़ना। ये मेरा पहला कहना है। दूसरा, मैंने जो पढ़ा और शायद अगर कहीं मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही कीजिए। जो मेरी समझ है, जो उदय कोटक जी ने जो अभी अपना पोस्ट छोड़ा, वो सीईओ का पोस्ट छोड़ा। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि एक स्मूथ ट्रांज़िशन के लिए छोड़ा। मतलब ये है कि वो मैक्सिमम टाइम हैंड होल्डिंग के लिए देना चाहते हैं, ट्रांज़िशन के लिए देना चाहते हैं। तो वो मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ है इन प्लेस ऑफ नेगेटिव। मार्केट को ये पॉज़िटिव लेना चाहिए कि लास्ट डे कोई जाके हाथ में दे दे कि तुम चलाओ, उससे अच्छा है कि मैं हूँ, तुम चलाओ, मैं देखता हूँ जो गाइडेंस चाहिए वो तुमको मिलेगा। तो मैं इस चीज़ को पॉज़िटिव ले रहा हूँ, नेगेटिव नहीं ले रहा। हाँ, मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, नी जर्क हो सकता है। हो सकता है कि इसी कारण से कोटक का प्राइस बहुत ज़माने से मूव नहीं किया। तो नहीं कर रहा है, इसका एक कारण हो सकता है। तो जिसको प्राइस टू बुक आप 5 एंड हाफ 6 तक दे देते थे, आज आपको 3 के आसपास दे रहे हैं। वैल्यूएशन ऑलरेडी उस चीज़ को करेक्ट कर चुका है, 3 के आसपास का प्राइस टू बुक दे रहे हैं आपको। मोस्टली वो प्राइस में है, मेरा जैसा अंदाज़ा है। तो यहाँ से मेरी रीडिंग यही है कि थोड़ा सेंटिमेंट ज़रूर डिस्टर्ब रहेगा मार्केट का, बिकॉज़ यहाँ पे एक ट्रांज़िशन है मैनेजमेंट का, ओनर का। तो वो ट्रांज़िशन के हिसाब से थोड़ा जिटरी रहेगा सेंटिमेंट। बट अगर आप तो कोटक एज़ अ बिज़नेस मुझे अब पूछेंगे 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, तो मुझे लगता है ये एक एस्टैब्लिश्ड बैंक और यहाँ पे नेगेटिव कुछ होने को नहीं, क्योंकि रन तो प्रोफ़ेशनल अभी भी कर रहे हैं और आगे जाके भी यही करने हैं। मेरे लिए ये पॉज़िटिव है। हाँ, शॉर्ट टर्म में जिटरी रह सकता जी। तो गुप्ता जी को क्या करना है फिर? वो पूछ रहे हैं लंबे अवधि के लिए, और जो उनका खरीद भाव है वो कितना अभी जहाँ पर चल रहा है उससे थोड़ा ही नीचे 1700 पर है। तो 1700 के हिसाब से क्या ये कोई भी ऐसा लेवल होगा जहाँ पर उन्हें रिव्यू करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को? पहले का डिस्कशन अगर याद करें तो कोटक बैंक पे जब डिस्कशन हुआ तो हमारा यही डिसीजन हुआ था कि 1700 17 एंड हाफ के आसपास इसमें पोजीशन बनाना ठीक इसलिए रह सकता है कि 1650 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, अभी तक का स्ट्रक्चर देख के लगता है। तो लेकिन लगता है आपकी क्यों बात एकदम लगता है आप ही की बात सुनकर के इन्होंने 1700 पकड़ लिया है। तो भगवान करे उनका पैसा बन जाए, मैं तो यही चाहूँगा सबके पैसे बने इसमें। तो अगर उस चीज़ को ध्यान में रखें तो यहाँ से लेस देन 10% का रिस्क है। 1770 का क्लोज है और 1650 मतलब करीब-करीब 120 रुपए। तो 120 रुपए करीब-करीब 8% के आसपास का, तो 8% का रिस्क तो किसी भी चीज़ में रहेगा ना, चाहे वो लार्ज कैप हो या कोई भी। तो मुझे यहाँ से रिस्क
कम नज़र आता है कोटक बैंक में, और रिवार्ड, लेकिन जो स्ट्रक्चर है और जो अभी कोटक बैंक में फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, फंडामेंटल चेंजेस मतलब जो मैनेजमेंट चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपको इसमें वक़्त बिताना पड़ेगा। मतलब आपको हो सकता है कि साल, 2 साल, 3 साल इसमें देना पड़े, अच्छा रिटर्न देने के लिए। हो सकता है अगले 6 महीने, 1 साल आपको कोई रिटर्न नहीं देगा और उन सब की कॉम्पेंसेशन उसके बाद कर देगा, जब अ, उदय कोटक जी के बाद भी परफ़ॉर्मेंस चालू रहेगा या बेटर परफ़ॉर्मेंस होगा। तो मेरा व्यू तो वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से और गवर्नेंस स्टैंड पॉइंट से और मैनेजमेंट ट्रांजिशन स्टैंड पॉइंट से, सब तरफ से अब 17 एंड हाफ के आसपास मेरा व्यू पॉजिटिव बनता है। 1650 वैसे भी मार्कर है, जो भी रिस्क कंटेन करना चाहता है, उसके नीचे क्लोज़ हुआ तो रिस्क कंटेन करना भी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो करता है वो अलग बात है, लेकिन अगर रिस्क कंटेन करना है तो दैट इज़ द लेवल। अदरवाइज़ फंडामेंटली देयर इज़ नो क्वेश्चन फ्रॉम कोटक बैंक। और दूसरी चीज़ हमने एक और डिस्कशन किया था, जो कि गैप था ना 1765 के आसपास, 70 के आसपास, वो गैप फिलिंग प्रोसेस भी खत्म हो गया है। जो गैप था वो भी खत्म हो गया है। तो यहाँ से चीज़ें हो सकता है ठीक-ठाक बने। पॉजिटिव होने के लिए कोटक को 1825, 1830 एटलीस्ट, हाँ, 1825 के ऊपर भी आने लगा तो शायद फिर ये कहा जा सकता है कि फिर से हायर लो वाला स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन यही मेरा व्यू है कोटक का। जी। तो चलिए गुप्ता जी के लिए कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि चिंता ना करें इस तरह की खबरों को लेकर के, और बड़े आराम से, जब लंबे अवधि का उनका नज़रिया है, तो इत्मीनान के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन हाँ, हर इन्वेस्टमेंट को कहीं न कहीं पे रिव्यू करना होता है, उसकी समीक्षा करनी होती है। उसके लिए भी सोमेश जी ने आपको लेवल बता दिया है, 1650 के आसपास का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से फिर आराम से इसमें बने रह सकते हैं, ये सलाह है। लेकिन जैसा हम लोग हर बार कहते हैं कि ये सारा मतलब विस्तार से जो समझाते हैं, वो इसलिए कि आप अपनी एक समझ बना सकें, उसके हिसाब से खुद निर्णय ले सकें। ये नहीं कि हमने कह दिया, सोमेश जी ने कह दिया, आपने बस उसको पत्थर की लकीर मान लिया। नहीं, वो नहीं मानना है। आपको खुद तय करना है, खुद समझना है, और उसके लिए जो ज़रूरी इनपुट्स हैं, वो हम आपको मुहैया करा रहे हैं। निर्णय आपको खुद लेना है, एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकें, इसके लिए सारा पर्सपेक्टिव हमने आपके सामने रख दिया है।